हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। एंड आज मैं चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहली वाली कुछ एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था, आपके लिए लेक्चर बनाया था, उसमें आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो उसको जाकर देख लें आप सभी। मैंने वो भी डाला हुआ जिसमें मैंने आपको बहुत सारी, जैसे मैंने आपको सीरीज़ यानी सीरीज़ क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, आपकी प्रोग्रेशन क्या होती है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसके बारे में चर्चा की है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, समांतर श्रेणी को, जैसे मुझे यहाँ थोड़ा भी चर्चा मैं आपके लिए कर देता हूँ। समांतर श्रेणी क्या होती है, इन शॉर्ट बोले तो एपी बोल देते हैं। ऐसा अनुक्रमांक जिसमें किन्हीं दो पदों का अंतर सदैव समान यानी बराबर होता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी हर एक पद का अंतर कैसा होना चाहिए, किन्हीं दो पदों का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिया, 6, 12, 18, 24, 30 और 36 लिया, इन सभी का अंतर कितना बेटा समान है। आपको तो दिख रहा है, देखो यहाँ 2, 2 सब में 2 का अंतर है, यहाँ 6, 6 का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। राइट, कैसी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब मैं थोड़ी सी, अब मैं जो पढ़ना है उसके आसार पर हम थोड़े से उसके उस पर चलेंगे हम, है ना। समांतर श्रेणी के ये आप नोट कर लेना एग्जाम्पल वगैरह। अब मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा डीपली लेकर चलूँगा, है ना, इसको डीपली लेके चलूँगा, है ना। जैसे मैंने अब यहाँ पे कहा, सॉरी मैंने ये मिटा दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं और अभी चर्चा करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ एक सीरीज लिखी, अब उस सीरीज को मेरे साथ ऑब्जर्वेशन करना कि आप कह रहे हो सर ठीक है, मैंने कहा 2 है, 4 है, 6, 8 है, 10 है और ये 12 है, इस तरह की सीरीज बन रही है। तो आप देखोगे कि ये पहला पद है, पहला पद फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये पहला टर्म है, ये 2 है, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखोगे 2 × 1 प्लस के 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, आप लिख सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सॉरी, मैंने पहला टर्म था मेरा n बराबर मैं 0 रखता हूँ, n बराबर मैं 0 रखता हूँ, तो 2 × 0 प्लस के 1 लिख सकते, वो 2 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है। आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। दूसरा समझो यहाँ पर 2 × 1 और प्लस के 2 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर लिख सकते हो, तो 2 का पहले 0, 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, सही है ना, 0 के बाद 1 आएगा, ऐसे लिख सकते हो। आप कहोगे सर लिख सकते हो। फिर मैंने कहा कि 2 × 2 प्लस के 2 लिख सकता हूँ, भाई 1 के बाद क्या आएगा सर 2 आएगा, राइट। मैंने कहा लिख सकता हूँ, चलो आप कह रहे हो, तो मैंने कहा 2 × 3 प्लस के 2 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर 2 के बाद 3 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझना, मैं आपको चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। मैंने कहा 2 × 4 प्लस के 2 ले सकता हूँ, यानी आप देख रहे हो 2 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। इसके बाद आप देखोगे 2 × मैं 5 लिख सकता हूँ प्लस के 2। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इस हिसाब से अगर मैं समझूँ इसका अंतिम पद कैसे लिखा जाएगा, मैंने कहा लो सर बड़ा आसान है। 2 × अगर मैं यहाँ लिखूँ n - 1 और प्लस के क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर लिख सकते हो, इसमें कौन सी दिक्कत है, कैसे सर? अब पहली बात तो n - 1 क्यों लिखा आपने, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। आप कहते सर n लिख देते, कि n - 1 क्यों लिखा? मैं सारी बातों को बड़ी डिटेल में बात करूँगा। देखो पहली बात तो आपको देख रहे हो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0, 0 के बाद कितना आया 1, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, राइट। ऐसे ही तो बन रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है, नहीं बन रहा, हाँ या ना? आपको वो सर सही कह रहे हो, ऐसे ही बन रहा है। अगर मैं इसको लॉजिक को पकड़ पाऊँ तो कुछ इस तरीके से संख्या बन रही है। नहीं, आपने 2 का गुणा किसके साथ किया, आपने किया यहाँ पर 1 के साथ, यानी आप लिख सकते हो इसको ऐसे 2n प्लस के 2 लिख सकते हो। ऐसे तो लिखोगे आप? नहीं, आप ऐसे लिख दोगे तो इसको गलत हो जाएगा। ऐसे लिख दोगे तो गलत कैसे हो जाएगा सर? देखो ये कौन सा टर्म है आपका पहला, ये कौन सा टर्म है आपका दूसरा, ये कौन सा तीसरा, ये कितना चौथा, ये कौन सा बेटा आपका पांचवा, ये कौन सा छठा, है ना। ऐसे ही हो रहा नहीं हो रहा। आप देखो जब पहला था तो आपने किसका मल्टीप्लाई किया 0 का, आपने दूसरा था तो कितने का मल्टीप्लाई किया 1 का, जब तीसरा था तो इसका मल्टीप्लाई किया है 2 को 4, आपने तीसरा था तो आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, चौथा था तो आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, पांचवा था तो आपको 4 का मल्टीप्लाई किया, 6 का था तो आपने 5 का मल्टीप्लाई किया। यानी एक जो पद निकाल ले उससे एक संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया है। बात समझो। एक्चुअली मैं मतलब इसको लिखना चाहूँगा तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। कैसे सर? पहला पद निकालना है तो पहले पद को मैं ले सकता हूँ 1 - के 1 प्लस के 2, राइट। आप कहोगे सर और ये तो बात सही है। इसी प्रकार से मैंने लिखा कि 2 × इसको लिख सकता हूँ मैं सर 2 है तो दूसरा पद लगा था 2 - के 1,
हाँ यहाँ 1 को ऐसे लिखा जा सकता है प्लस के 2, है ना। इसी प्रकार से मैं तीसरे पद को लिखूंगा तो 2 प्लस के 3 माइनस के 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जब मैंने 2 का यहाँ 2 कैसे लिख सकता हूँ, 2 3 माइनस के 1 लिख सकता हूँ, 2 माइनस के 1 लिख सकता हूँ, या 1 माइनस के 1 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे अगर छठा पद लिखूंगा तो 6 माइनस के 1 प्लस के 2 लिखा जा सकता है, आपको बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस लॉजिक को समझो, तो अंतिम टर्म कितना होगा इसका, n-1 ही तो होगा। अगर मैं an वाला पद निकालूंगा, अंतिम पद को मैं an से प्रदर्शित करता हूँ, तो an वाला पद निकालूंगा तो 2 इंटू n-1 प्लस के 2 होगा नहीं होगा, आप बताओ। इस हिसाब से 2 इंटू n-1 प्लस 2 होगा नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। सर अब तो हम समझ गए, बिल्कुल माइंड में समझ में आया। मेरे समझाने का प्रयत्न किया कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। अगर समांतर श्रेणी है तो कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, इसमें एक विशेष का क्रम ऐसे चल रहा है। अगर मैं इसको लॉजिक समझूँ तो पहला होगा तो 0 क्यों होगा, 1 माइनस के 1 होगा। दूसरा तो कितना होगा, 2 माइनस के 1 होगा। तीसरा तो कितना होगा, 3 माइनस के 1 होगा। चौथा है तो कितना होगा, 4 माइनस के 1 होगा। यानी आप जब भी चौथा पद निकालोगे तो एक संख्या कम से मल्टीप्लाई करते हो, यानी आप an निकालोगे तो 2 इंटू n-1 प्लस के 2 होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आप कहोगे सही है बिल्कुल सर। अब मैंने कहा कि भैया देखो, जो नंबर आपका जो है एक्चुअली जो नंबर है, जो आपका एक नंबर कांस्टेंट है, यानी इसको मैं मान लूँ क्या बेटा a है, और जो आपका दो आपका विशेष करके नंबर जुड़ा हुआ उसको मान लो d है। यानी आप इसको a मान रहे हो, इसको d मान रहे हो। तो अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, आप समझो मेरी बात। कैसे लिख सकता हूँ भैया, पहला मैं लिखूँगा a प्लस के, अब मैं देखो तो a प्लस के 0 इंटू डी और a इंटू अब मेरी बात समझना, यहाँ पर लॉजिक समझना। a प्लस के 0 इंटू डी लिख सकता हूँ, फिर a प्लस के 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर। फिर a प्लस के 2 इंटू डी लिख सकता हूँ, a प्लस के 3 इंटू डी लिख सकता हूँ, सही है। और इसी प्रकार से अगर मैं चलूँगा यहाँ पे तो अंतिम पद कितना होगा, a प्लस के n-1 इंटू डी। यानी आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हो, राइट, इस तरीके से कुछ लिख सकते हो। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ना आएगा a, फिर कितना आएगा a प्लस के d और a प्लस के 2d, a प्लस के 3d, a प्लस के 4d, a प्लस के n-1 इंटू डी हो गया, राइट। बात समझ में आई। अब जो यहाँ a होता है, आप ऐसे तो करोगे, यहाँ 2 है तो आपको 2 प्लस के जो ये भी 2 है, आपका हर एक में 2 जुड़ा दिख रहा होगा तो वो आपका a हो गया। और हर एक में 2 का मल्टीप्लाई दिख रहा होगा, हर एक में 2 का मल्टीप्लाई, यानी सबका अंतर बराबर है, यानी d हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो a को क्या बोला जाता है, a को जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या है बेटा, आपका a है। और सर्व कितना है बेटा, डी है। n क्या है बेटा, पदों की संख्या। n क्या है बेटा, आपकी पदों की संख्या है, ठीक है। और इस हिसाब से अंतिम पद क्या हो जाता है बेटा, इसका अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म की अगर बात करूं तो इसको हम l या an द्वारा दर्शाते हैं, l या an द्वारा दर्शाते हैं, a प्लस के n-1 इंटू डी, राइट। यानी प्रथम टर्म मतलब फर्स्ट टर्म होता है आपका, फर्स्ट टर्म, और सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, समझ रहे हो। और आपका अंतिम पद मतलब आपका लास्ट टर्म होता है, इंग्लिश भी पता चल गई। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर समझ में आई। यानी अगर मैं बेसिक बात करूँ, ये मेरे को चीज़ें बन गई। अब मैं यहाँ पर देखो आगे बात करूँ, ये रफ कर दूँ मैं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब मैं देखो कैसे सारे मुद्दों पे बात करूँगा आपको। एक भी चीज़ एक बार में कंटेंट ऐसे माइंड में आ जाएगा आपको कि कोई भी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उस तरीके से आपके लिए बात करूँगा, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आगे अगर मैं बात करूँ, है ना, आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कितना होता है, यानी जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, जनरल फॉर्म क्या होती है आपको पता है, ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d और ए प्लस के 3d और ए प्लस के 4d, समझ रहे हो, ए प्लस के 5d, है ना, ए प्लस के 5d, लास्ट टर्म कितना होता है इसका, ए प्लस के n-1 इंटू डी, यही होता है, ए प्लस के n-1 इंटू डी, यही होता है, राइट, ए प्लस के ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस के n-1 इंटू डी, यही होता है। ये देखो अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, इस बात पे चर्चा करते हैं। अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद श्रेणी का अंतिम पद वह पद होता है, श्रेणी का अंतिम पद वो पद होता है जिससे श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है, राइट, यानी श्रेणी का अंतिम पद वो पद होता है जिससे श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है। यानी सर मेरे पास an बराबर इतना है, समझना, an बराबर n-1 इंटू डी है, राइट। अगर मुझे इससे पहला टर्म निकालना है तो n बराबर कितना पुट करूंगा सर, n बराबर 1 पुट करूंगा तो कितना होगा a1, तो a प्लस के 1-1 इंटू डी, यानी आप देखोगे तो a प्लस के 0 इंटू डी बराबर कितना आएगा, a ही आएगा। देखो तो a ही तो है सर पहला टर्म, a है या नहीं है। मैंने कहा सर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा, तो फोर्थ टर्म निकालूंगा तो n बराबर कितना रखूँगा 4, तो a प्लस के 4-1 इंटू डी, यानी आपको देखोगे कितना आएगा a प्लस के 3 इंटू डी बराबर 3 इंटू डी आएगा। यानी आप देखो 1 2 3 4, यानी चौथा टर्म कितना है, a प्लस के 3d है ना, a प्लस के 3d हो जाएगा। इसी प्रकार से मुझे सर n बराबर 5 में टर्म निकालना है, a5 निकालना, तो a5 कितना होगा, a प्लस के 5-1 इंटू डी, यानी कितना होगा सर a प्लस के 4d होगा, a प्लस के 4d होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, समझ में नहीं आया। तो आप अंतिम टर्म से कोई भी टर्म निकाल सकते हो, किस श्रेणी का कोई भी पद निकाला जा सकता है, वो आपका अंतिम टर्म कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। अब मेरे एक लॉजिक समझना यहाँ पे, एक चीज़ बताना, अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ कितना आ रहा है, 4d आ रहा है, यहाँ अगर मैं 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ कितना आ रहा है, 3d आ रहा है, यहाँ 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ 0d आ रहा है, राइट, सिंपल सी बात है। अगर मुझसे कोई डायरेक्टली पूछे कि मुझे 26वां पद निकालना है तो 26वां पद कितना होगा सर, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं तो बहुत होशियार हो गया, 26 का मतलब 25d लिख सकता हूँ, राइट। अगर मुझे निकालना है सर 38वां टर्म, तो 38वां टर्म कितना होगा, a प्लस के 37d होगा, a घटाकर मल्टीप्लाई कर दो d के साथ। अगर मुझसे पूछो 29वां टर्म कितना होगा, तो a प्लस के 28d होगा, राइट। अगर मुझसे पूछो कि मैं कह रहा हूँ भाई 22वां टर्म कितना होगा, तो a प्लस के 21 टर्म होगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ 20वां टर्म कितना होगा, तो a प्लस के 19d होगा, राइट, होगा या नहीं होगा, आराम से होगा नहीं होगा, बात समझ में आने, डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ, एक ही बार में निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो पहली बात तो व्यापक रूप कैसा मिलेगा आपको, समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार से नहीं मिलेगा, राइट, कैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, है ना। और आप इस तरीके से अगर मुझसे पूछो कि 59 पद कौन सा होगा, 59 मतलब a प्लस के 58d होगा, राइट, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या किसी प्रकार की, क्लियर है ना एकदम। तो यानी हम इस तरीके से पदों की नॉलेज आराम से निकाल सकते हैं और हर एक पद की हम निकाल भी सकते हैं, राइट, कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है सर, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी आगे और चर्चा करता हूँ इसमें थोड़ा सा, है ना, आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, उस क्वेश्चनों की मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूँ, उन क्वेश्चनों की मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूँ, ये क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
ठीक है हैं? तो क्वेश्चन है मेरा आगे कि मैं अगर किस तरीके के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसने कहा है कि बताओ निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। निम्नलिखित स्थिति में कुछ आपको स्थिति दी हुई है कि ये एपी है या नहीं है, ये पूछा है इसने। जैसे कहा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये तथा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। यानी आपको पता है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, किराया है 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, हर बार कितना जोड़ा रहा है, 8 जोड़ा रहा है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 29 हो जाएगा। 29 क्यों होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 8 जोड़ रहे हैं ना, 8 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। फिर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 38 हो जाएगा, राइट, 38 हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि पहले मैं 8 जोड़ा, फिर इसमें भी कितना जोड़ा आपने, 8 जोड़ा, फिर इसमें भी कितना जोड़ा आपने, 8 जोड़ा। तो आप देख रहे हो प्रत्येक पद का अंतर कितना है, प्रत्येक पद का अंतर कितना है, प्रत्येक पद का अंतर समान है, समान है। इसलिए श्रेणी कैसी है बेटा, इसलिए श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, राइट, समांतर श्रेणी, राइट। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की बात करें, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग वो निकाल देता है, 1/4 भाग निकाल लेता है, ठीक है, 1/4 भाग वो हर बार निकाल लेता है, राइट। ये कहते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करें, ये कह रहा है कि माना प्रारंभ में भैया आपका प्रारंभ में बेलन में हवा का आयतन कितना है बेटा, प्रारंभ में मान लेते हैं हम कितना है बेटा, आपके पास हवा का आयतन जो है प्रारंभ में वो कितना है, x इकाई है, राइट। क्या है बेटा आपके पास, x इकाई, है ना। तो प्रथम बार में हवा कितना निकालेगा बेटा, है ना, प्रथम बार पंप द्वारा निकाली गई हवा कितनी है बेटा आपके पास, हवा कितनी है, एक जो आयतन है उसका 1/4 भाग यानी 1/4। तो शेष हवा कितनी बची बेटा, शेष कितनी बचेगी आपके पास हर बार, शेष हवा तो आपको पता पहले x थी, अब कितना घट गई, 1/4 घट गई, तो कितना बचेगी अभी 3/4x बचेगी, राइट, 3/4x बचेगी, राइट। यही बचेगी नहीं बचेगी, दूसरी पहले प्रथम बार में ही हो गया, दूसरी बार में कितना होगा बेटा, दूसरी बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा कितनी होगी बेटा, आपका 1/4 होगा। अब शेष कितनी बचेगी, 3/4, तो इसमें से कितनी निकाल जाएगी, 1/4 निकालेंगे हम, यानी कितना आएगा यहाँ पर 3/16x, राइट, इतनी हो जाएगी। अब शेष बची हवा कितनी है बेटा आपके पास, शेष हवा कितनी हो जाएगी बेटा आपको पता है, 3/4 में से 3/4x में से निकाल देंगे हम 3/16x, यही तो होगा, 3/16 हम 16x निकाल देंगे, कितना आएगा यहाँ पर 16 एलसीएम आ गया, तो 4 का देंगे, 4 तो 4 × 12 x और -16 का 16 देंगे, 1/3x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गए तो 9x/16, 9x/16 बचेगा, राइट। पहली बार में इतना होगा, दूसरी बार में इतना हो गया, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपका होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करें कि भैया मेरे पास प्रथम पद कितना है, मेरे पास प्रथम पद यहाँ पे a1 बराबर x है, a2 बराबर कितना बेटा आपके पास
3/4x है और A3 बराबर कितना आ जाएगा इस प्रकार से 9/x/16 ये हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करके देखना है, अगर अंतर देखना है, अंतर बराबर देखना है, यानी मैं देखूंगा A3 माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे A2 और A2 माइनस के A1 दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी मैं देखूंगा 9/x/16 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 9/x/16, तो 2 कितना है यहाँ पर 3/4x और A2 कितना बेटा होगा 3/4x माइनस के x, राइट। तो दोनों एलसीएम लोगों कितना आएगा यहाँ पे 16 में 16 गया तो 9x आएगा और 4 का 4 3 12 x आ जाएगा, राइट। यहाँ से एलसीएम लोगों कितना आएगा 4 एलसीएम लोगों 4 में 4 का दिए एक बार तो ये ऊपर आएगा 3x माइनस 1 का 4 में दिए 4 बार तो कितना आएगा 4x, राइट। तो यहाँ से मैं घटाऊँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो माइनस के 3x/16 और यहाँ देखोगे कितना आ जाएगा माइनस के x/4, यानी दिस इज़ नॉट इक्वल टू, दोनों ही इक्वल टू नहीं है, अर्थात इसका मतलब तो आप देख रहे हो दोनों बराबर नहीं है, यानी A2 माइनस के A3 A2 माइनस के A1 आपस में इज़ नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब A3 माइनस के A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस के A1, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अतः गुब्बारे में हवा का आयतन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। तो हमने अंतर लेकर देखा, हवा निकाल के देखी, ठीक है। दूसरी बार वो कह रहा है वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, है ना, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि भैया कह रहा है वो आपसे कि दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना 150 रुपये, उस और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है 50 मीटर, है ना। तो आपको वही है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, राइट। ये रफ कर दूँ मैं आपको, ये मैं रफ कर दूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, आप इसको समझो कि भाई तो ये कह रहा है बेटा प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कितना दे रहा है बेटा, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए आपको पता है, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कितना दे रहा है बेटा, आपको पता है 150 रुपये, है ना। कितना है बेटा A1 बराबर 150, हर बार कितना बढ़ जाता है बरसात। दूसरी के लिए कितना होगा, द्वितीय मीटर के लिए, तो द्वितीय मीटर के लिए कितना हो जाएगा A2 बराबर कितना हो जाएगा 50, तो जो 200 हो गया। तृतीय के लिए इसी प्रकार से कितना हो जाएगा आपके पास 250 हो जाएगा। फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, राइट। यही तो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है भाई, A3 माइनस के A2 बराबर A2 माइनस के A1 होना चाहिए, यानी कितना है यहाँ पर 250 माइनस के 200 और 200 माइनस के 150, तो आप देख रहे हो 50 बराबर 50, यानी ये बराबर अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो है वो आपकी समांतर श्रेणी में, कुएं खोद में लगी लागत समांतर श्रेणी में। ऐसे लिख देंगे कुएं को खोदने में लगी लागत, कुएं को खोदने में लगी लागत कितनी है बेटा, समांतर श्रेणी में है, राइट, समांतर श्रेणी। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। इसी प्रकार से चौथे की बात करेंगे, वो कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 100 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर है, 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर है। चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला पता ही है, कितना होता है बेटा आपका, और चक्रवृद्धि ब्याज का होता है A1 बराबर, यानी आपको पता है 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, आप करते हो 1 वर्ष का तो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, आपको पता है A बराबर होता है P प्लस के 1/R/100 की पावर n, यानी प्रथम वर्ष के लिए A1 के लिए निकालूंगा मैं यहाँ पे। P कितना दे रहेगा आपको, E कितना दिया है 1000 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, तो कितनी परसेंट की दर से 8% की दर से, तो 8/100
तो पहली का 1 है, तो इसको सॉल्व करा जाएगा तो A1 बराबर कितना आएगा यहाँ 10,108/100, 2 लड्डू से 2 लड्डू कैंसिल हो गए तो कितना आएगा यहाँ 10,800। कितना आ जाएगा बेटा 10,800 हो जाएगा। इसी प्रकार से A2 निकालोगे, इसी प्रकार से A3 निकालोगे और दोनों का अंतर लेकर देख लोगे। इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप A2 A3 दोनों निकाल के देखोगे और फिर आप अंतर लेकर देख लोगे, राइट। दोनों कर लोगे, फिर यहाँ पर A1 निकाला, ऐसे ही A2 निकालोगे, यहाँ पर 2 हो जाएगी, ऐसे ही फॉर्मूले में 3 हो जाएगी। तो आप A2 माइनस के A3 माइनस के A2 बराबर होना चाहिए A2 माइनस के A1, इसी तरीके से निकाल लोगे। यानी आपकी A2 आएगी मेरे हिसाब से कितने आना चाहिए, A2 जो आएगी यहाँ पे 1100 कुछ आ रही है, कितनी आएगी बेटा 11,664। और A3 जो आएगी आपके पास आंसर आएगा कितना, A3 जो आएगी 12,597.12 रुपये आएंगे, ठीक है। अब दोनों का अंतर लेके देख लेना। अब इनका A1 का है या A2 मैंने बताई दे, A3 मैंने आपको बता दी, लगा के देख लेना, दोनों का अंतर समान आ रहा है, समांतर श्रेणी में अन्यथा नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर आप ऐसे करते हो तो कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए और ना ही होगी। यानी अगर मैं इसमें से सिंपल सी बात है, आप A3 माइनस के इतना 12,59.72 माइनस के करूँगा 11,664 बराबर कितना होगा 11,664 माइनस के 1,800। जब मैं इसको घटाऊंगा तो आपको पता है 2 का 2 1 का 1 है ना, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका 3 बचा, सॉरी कुछ गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया। और 2 1 पॉइंट 7 में 4 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 3, 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 3, 5 में से 6 गए तो कितने, 5 में 6 नहीं आएंगे तो 9, यहाँ बचेंगे 11 में 11 तो 9.3212 आ गया। अब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे, 4 की 4, 6 की 6, 16 की वजह 8, 816 इज नॉट इक्वल टू, तो ये समांतर श्रेणी में कभी नहीं आएंगे, अतः ये जो रुपये दे रखे हैं वो कभी समांतर श्रेणी में नहीं होंगे, राइट। कोई दिक्कत 864 कभी बराबर नहीं हो सकते। क्लियर है, सीधा सिंपल आंसर दे देंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, उसकी बात मैं करता हूँ आपसे कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जा सकता है वो समझिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा सकता है कैसे बेटा, उस बातें में मैं चर्चा और कर लेता हूँ आपसे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका जैसे दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद होगा समांतर आपको दिया गया है। यानी आपको पता है गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कह सकते हैं, फर्स्ट जो है गिवन है ए बराबर कितना है आपको, वो कह रहा है सर आपको प्रथम 4 पद निकलने हैं जीपी के, वो एपी के, जब को आपको प्रथम और समांतर आपको दिया गया है प्रथम पद और समांतर आपको दिया गया है तो जी एपी के सब प्रथम एपी के प्रथम 4 पद जो हैं वो कौन कौन से होंगे आपको पता है, ए वन A1 A2 A3 A4, राइट। तो A1 जो होगा आपका यही होगा, राइट। तो A1 जो आपको पता है ए तो वही रहेगा बराबर 10, उसी प्रकार से A2 बराबर कितना होगा A प्लस के, A2 मैंने बताया ये A प्लस के D यानी कितना आएगा आपका 10 प्लस के 10 कितना होगा 20, राइट। इसी प्रकार से A3 कितना होगा A प्लस के 2D बराबर 10 प्लस के 2 इंटू 10 20 बराबर कितना होगा यहाँ पर 30, राइट। ऐसे A4 निकालोगे तो A4 कितना होगा A प्लस के 3D हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 10 प्लस के 3 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे A प्लस के 3 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। यानी प्रथम पद 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 4 पद हमारे निकल कर आ गए। श्रेणी के प्रथम 4 पद कितने होंगे आपके, इतने होंगे, राइट। प्रथम 4 पद कितने होंगे, इतने होंगे, राइट। तो आपका ये हो गए प्रथम एपी के प्रथम 4 पद हो गए A1 A2 और 3। तो
चार पद कितने होंगे आपके पास, पहला होगा 10, दूसरा होगा 20, तीसरा होगा 30 और चौथा होगा 40, यानी चारों आंसर आपके पास हो गए। इसी प्रकार से आप कोई भी पद निकाल सकते हो, पहले 4 पद आसानी से निकाल दोगे, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं अगर आपको ये क्वेश्चन और दूँ मैं और उससे आपसे पूछूँ कि भैया देखो, जैसे मैंने दिया आपको 5वां क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि a बराबर कितना है 1 - k 1.25 और कितना है आपका d बराबर कितना है आपका 0 - k 0.25। तो वही है प्रथम पद तो a ही होगा, तो 1.15 तो आपका है ही है। दूसरा पद चाहिए तो a प्लस के d होगा, तो a कितना आपके पास 1 - के 25 प्लस के d कितना आपके पास माइनस के 0.25, तो हो जाएगा माइनस के 1.5 और माइनस के 0.5। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और 10 कैरी और 5 और ये हो जाएगा माइनस के 1.5, राइट, 1.50। इसी प्रकार से a3 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा a प्लस के 2d बराबर a कितना 1.25 और प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.25, राइट। इसको सॉल्व जब करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 1.5 और यहाँ हो जाएगा कितना 0 और 5 और इंटू 0, राइट। जब मैं इसको जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 1.75 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँगा a3 की, तो a प्लस के कितना आ जाएगा यहाँ पे a4 की बात करूँगा तो a प्लस के 3d, तो ये कितना आएगा 1.25 प्लस के 3 इंटू डी कितना है बेटा आपके पास माइनस के 0.25, माइनस के 0.25 तो माइनस के 1.5 और माइनस के हो जाएंगे 0.75, तो हो जाएगा यहाँ कितना माइनस के 2 हो जाएगा, राइट। तो प्रथम पद आपका कितना होगा माइनस के 1.25, द्वितीय पद कितना होगा माइनस के 1.50 और इतना होगा कितना माइनस के 1.75 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2, ये हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, तो इस तरीके से हम कोई भी प्रथम 4 या 10 कोई भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि भैया आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद या धर्मांतर लिखिए। प्रथम पद और धर्मांतर आपको निकाल के देना है उससे बढ़िया तरीके से, है ना। तो हमने कहा भाई ऐसे चुलुआ क्वेश्चनों को पूछ रहे हो आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो ऐसे चुलुआ क्वेश्चन पूछ कर, है ना। हम तो भैया बड़े योद्धा हैं, है ना। आप हमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ कर क्या साबित करना चाहते हो, हमें नॉलेज नहीं है। लो भैया ऐसे ही निकाल देंगे, नॉलेज क्यों नहीं है। हम सर बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को लेकर समझ रहे हैं, तो नॉलेज कैसे नहीं होगी हमें, है ना। नॉलेज कैसे नहीं होगी बताओ, आप ही बताओ हमें कैसे नॉलेज नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड का कि भैया लो, ये कह रहा है कि भैया पहला दे रखा आपको फर्स्ट दिया हुआ है 3 1 -1 और -3 ये दे रखा है। तो प्रथम पद निकाला, तो प्रथम पद तो आपको पता है आंख मीच के बच्चा भी लिख देगा। कैसे, a बराबर कितना होगा 3 होगा। सर्वांतर निकालना है हमें, सर्वांतर यानी d बराबर कितना होगा आपका a2 माइनस के a1 कर दो, द्वितीय पद में से पहला पद करा दो, जो अंतर आएगा वो क्या होगा यहाँ पर, तो कितना होगा 1 - के 3 तो कितना आएगा -2 आएगा, यानी सर्वांतर कितना हो जाएगा -2। तो वेरी सिंपल रसगुल्ला क्वेश्चन इसने दे दिया, तो हम ऐसे रसगुल्ले क्वेश्चनों को रसगुल्ले में उड़ा देते हैं, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा, अब चौथा क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी हो तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो पूछ रहा है वो अगर एपी हो तो उसके 3 पद लिखिए, सर्वांतर लिखिए, ठीक है, और उसको बताना है, राइट। तो इसी के साथ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, लो भैया थर्ड के आप कर ही लोगे, थर्ड तो आपके लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, राइट। थर्ड तो आपके लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, जैसे दे रखा है आपके पास, जैसे 2 है 4 है 8 है और 16 है, राइट, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है a1 कितना है आपके पास 2 है, a2 कितना है आपके पास 4 है और a3 कितना है यहाँ पे 8 है। और आपको पता है सर्वांतर देखना है तो a3 माइनस के a2 बराबर होना चाहिए a2 माइनस के a1। या तो ऐसे निकाल सकते हो, आपके पास एक और भी है, अगर आप a b और c, ध्यान रखना है यहाँ पे, यदि a b c, यदि a, b, c अगर समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है तो क्या होगा बेटा, b बराबर होगा a प्लस के c/2, ये हमेशा बराबर होता है। इसको भी चेक कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। कितना होगा यहाँ पर 8 - के 4
और 4 माइनस के 2, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा यहाँ 2, दिस इज नॉट इक्वल टू। यानी आप देखोगे 2, 4, 8 समांतर श्रेणी में नहीं है, राइट। यानी b बराबर आपको होगा कितना बेटा 4 प्लस के 2, सॉरी 8 प्लस के 2 बराबर 2, और b कितना आपको पता है यहाँ पर 4 है, यानी 4 बराबर 10/2, यानी कितना होगा 4 बराबर 5 इज नॉट इक्वल टू। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, राइट। बड़े आसानी से ऐसे आंसर दे सकते हो। जैसे कि इसने बाकी के सभी क्वेश्चन जो हैं आप ऐसे ही बड़े आसानी से निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इस तरीके से इसके दोनों फॉर्मूले से, दोनों से या तो ऐसे या ऐसे निकाल कर आप आराम से बता देते हो। और ये समांतर श्रेणी में होते हैं जिसके 3 पद, प्रथम 3 पद निकाल देते हो। 3 पद आपको पता है A1, A2 और A3 आसानी से निकाल सकते हो, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ, जैसे इसने कहा है ना। तो इसने देखो जैसे कहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा 2 है, 5/2 है, और कितना है बेटा आपके पास 3 है, और 7 ये है, सही है, ये दे रखा है। और आपको पता है A बराबर कितना आपके पास 2 है, और A1 बराबर इतना है, A2 बराबर कितना 5/2 है, और A3 बराबर कितना 3 है, और A4 बराबर कितना है आपका 7/2 है। यानी आपको पता है अगर मैं B बराबर निकालूंगा, यानी आपको B बराबर लगा तो A प्लस के C/2 होना चाहिए। तो आपके पास B कितना है बेटा 5/2, यानी 5/2 के बराबर आना चाहिए। A कितना आपके पास 2 है, C कितना आपके पास 3 है बटे 2, यानी आपको देख लो 5/2 बराबर 5/2, यानी ये समांतर श्रेणी में है। दी गई श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, राइट। तो कह देंगे। अब यहाँ पर ये बात आ गई। इसी के साथ अगर मैं प्रथम कितने पद निकालने हैं, अगले कह रहा है, तो इनके 3 पद और लिखिए। 3 पद, कितने पद निकालने हैं, 1, 2, 3, 4 निकलने हैं। तो यानी मुझे 5वां लिखना है, मुझे 6वां लिखना है, मुझे 7वां लिखना है, और मुझे 8वां लिखना है। तो अगले 3 पद और निकले, 3 पद निकला, तो 6वां लिखना है, और 7वां और 8वां। तो 6वां कितना, 5वां कितना होगा, A प्लस के 4D, तो A कितना आपके पास 2 प्लस के 4, D कितना आपके पास 5/2, सॉरी D जो है आपके पास कितना होगा, D निकाल के देखेंगे, अंतर है D, तो D निकालेंगे। आपको पता है D निकालने के लिए क्या होगा, A2 माइनस के A1 होगा, यानी 5/2 में से घटा दो कितना 2, कितना हो जाएगा 1/2 होगा, कितना होगा 1/2 आ जाएगा, राइट। यानी A प्रथम कितना आपके पास 2 प्लस के 4 × 1/2, तो 2 से 2 काटेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 2 प्लस के 2 कितना आएगा यहाँ पर 4। A प्लस के कितना होगा यहाँ 5D, यानी कितना होगा 2 प्लस के 5 × 1/2, यानी कि 2 प्लस के कितना होगा 5/2, कितना होगा यहाँ पर 9/2, राइट। A प्लस के 6D, यहाँ कितना होगा 2 प्लस के 6 × 1/2, यानी कितना आएगा यहाँ पर 3, यानी कितना होगा 2 प्लस के 3, कितना होगा यहाँ पर 5,000, राइट। ये आपके 3 पद और निकल कर आ गए इसी आसानी से। बहुत कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको ये पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन के साथ बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई हैं, है ना, बहुत चीज़ें आपको समझाई हैं। आपको आशा करता हूँ समांतर श्रेणी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और फिर मिलते हैं आपके नई बुक के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ, है ना, 5 चैप्टर में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, और मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद आप सब।